Good morning students. Today we have discussed topic nucleus. केंद्रक। आज हम केंद्रक की स्टडी करेंगे। What do you mean nucleus? Nucleus क्या है? Nucleus जो है it is a control center of a cell. ये कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं कैरियन। तो द स्टडी ऑफ कैरियन इज नोन एज कैरियोलॉजी। क्लियर? यानी कैरियन की स्टडी क्या कहलाती है? कैरियोलॉजी। अब इस कैरियोलॉजी की स्टडी सबसे पहले जो इसकी खोज की थी वो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम लिखने में रॉबर्ट ब्राउन 1831। आपके 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी करी, खोज की केंद्रक की, और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का जो है केंद्रक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और इसका साइज जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने इसके अंदर तो स्फेरिकल साइज बनाया है, ये ओवल शेप का भी हो सकता है, साइज एंड शेप में स्फेरिकल एंड ओवल शेप। और डायमीटर जो है इसकी 5 म्यू से 20 म्यू तक होती है। तो ये तो शेप एंड साइज हो गया इसका। नाउ नेक्स्ट वी विल कम स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर में सम फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियस। सबसे पहला इसका न्यूक्लियस का पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डबल बाउंडेड होती है, डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो ये दिस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज, डायग्राम्स में देखिए, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाह्य केंद्रक झिल्ली, और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आंतरिक केंद्रक झिल्ली। इन बिटवीन स्पेस, अब इनके बीच का जो स्पेस होता है, दीज आर नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब दिस स्ट्रक्चर इज नॉट कंटिन्यू। ये स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यू नहीं होता, आपके बीच बीच में इसके अंदर ब्रेक होते हैं, पोर होते हैं, स्मॉल पोर होते हैं, जो कि पैसेज होता है मिनरल्स और ये आइंस का पैसेज होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जाने का। तो दिस स्पेस या पोर इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल कम अनदर स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस। अब हम आते हैं न्यूक्लियोलस पे। न्यूक्लियोलस इज अनदर स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक और अनदर स्फेरिकल बॉडी होती है और दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस, केंद्रिक। और ये जो केंद्रिक है, वन, इसका नंबर जो है इट्स नंबर 1, 2 और मोर। ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, एंड मोर भी स्फेरिकल बॉडी हो सकती है। फिर आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो सेमी लिक्विड फ्लूइड होता है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा होता है? इसका यहाँ कुछ मैंने मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख रखी है। सेमी लिक्विड, ये अर्ध तरल द्रव्य होता है, ग्रेनुलर दानेदार, होमोजीनियस समांगी, क्लियर बिल्कुल साफ, और कोलेडल सब्सटेंस। तो दिस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड, इसका एक अनदर नेम भी है, न्यूक्लियर सेक या कैरियोलिम्फ। इसको हम कैरियोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं। जैसे सेल के अंदर आप क्या बोलते हो? अंदर बड़े फ्लूइड को क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म। सो द न्यूक्लियस का फ्लूइड क्या कहलाएगा? कैरियोलिम्फ। व्हाई? बिकॉज कैरियन वर्ड्स न्यूक्लियस एंड ये लिक्विड इज कैरियोलिम्फ कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें इट कंसिस्ट। अब इसमें कौन कौन से मटेरियल कंसिस्ट होते हैं? इट कंसिस्ट आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए या डीएनए, प्रोटीन, लिपिड्स एंड मिनरल एक्सेट्रा। ये है। इट हैज क्रोमेटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन नेट या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेट। ये कंटेन होता है इसमें, और न्यूक्लियोलस किसके अंदर? विच स्ट्रक्चर? दिस स्ट्रक्चर कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म। Now next है लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज क्रोमेटिन मटेरियल। लास्ट पार्ट जो है न्यूक्लियस का, ये पूरा जो ब्लू से मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिन नेटवर्क।
और इसमें ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क में जिसने डार्क स्टेन गेन किया है, डार्क स्टेन गेन इज नोन एज हेटेरोक्रोमेटिन एंड लाइट स्टेन गेन इज नोन एज यूक्रोमेटिन। तो ये जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो ये भी एक तरह से केंद्रक का फंक्शन होता है। तो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये आपका पूरा कंप्लीट इसका केंद्रक का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत से ऐसे भी प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी कुछ सेल्स ऐसी होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। कैन यू से विच स्ट्रक्चर इट इज नॉट प्रेजेंट? इसका मैं आपको बता दूं, इसमें ह्यूमन के अंदर या एनिमल सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होता है, ये स्तनधारियों के अंदर, मैमल्स के अंदर आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस, दे हैव नॉट प्रेजेंट न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस लेस स्ट्रक्चर है। और ऐसे इन केस ऑफ प्लांट सेल्स के अंदर वेस्कुलर बंडल जो है, डू यू नो वेस्कुलर बंडल? यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लास। वेस्कुलर बंडल का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए जाइलम फ्लोएम। तो इसमें जो फ्लोएम स्ट्रक्चर जो है, जो फूड को प्रोवाइड करता है सारे पार्ट्स में, तो फ्लोएम स्ट्रक्चर्स के अंदर एक कंपोनेंट्स होता है सीविया ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो सीविया ट्यूब जो है दोज स्ट्रक्चर विच हैज नॉट प्रेजेंट न्यूक्लियस। तो ये दोनों मैंने एग्जांपल भी दे दिए इसके। अब लास्ट है फंक्शन। न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस का सबसे पहला फंक्शन तो आपके यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ ही है, नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल सेंटर है। वाई? क्योंकि ये क्या करता है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उपापचयी क्रियाएं जो होती है, उनको कंट्रोल करता है, फर्स्ट फंक्शन। दूसरा इसका फंक्शन एक और है कि इट हैज प्रेजेंट राइबोसोम्स। आप देख रहे हैं इसमें मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ब्लू कलर के डॉट्स बनाए, ये ग्रेस बनाए पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल इज नोन एज राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये प्रोटीन का निर्माण भी करता है, ये भी इसका फंक्शन है। और तीसरा फंक्शन, इट हैज प्रेजेंट क्रोमेटिन नेट और दिस इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। सो ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिटेड करता है। तो ये भी हो गया आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना। तो इस तरह से इसके फंक्शंस हैं। तो ये आपके पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रक की संरचना का नामांकित चित्र देकर वर्णन कीजिए और उसके कार्य लिखिए। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस एंड डिस्क्राइब इट with the help of function. Clear?